बार बार हो रहे हैं सीटेट में फेल और सीटेट का सेकंड पेपर पास ही नहीं हो पा रहा है। हमने कई बार क्वालिफाई करने की कोशिश की लेकिन हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। और इस बार तो सीटेट का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही कम आया है। फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का तो बहुत ही ज़्यादा डाउन आया है। तो इसी बात पर बात करने वाले हैं। अगर आप सीटेट के सेकंड पेपर और सीटेट के फर्स्ट पेपर या सीटेट के दोनों पेपर को किस प्रकार से क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि किस तरीके से मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया उसको थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। शायद आप सभी को वो आप सभी के लिए वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो और कोई भी कमेंट हो इससे संबंधित सीटेट से संबंधित कोई से भी समस्या हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले सीटेट के फर्स्ट पेपर की। सीटेट के फर्स्ट पेपर और सीटेट के सेकंड पेपर दोनों को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस प्रकार से आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में या हर वो भी वीडियो आपने देखी होगी सीटेट से संबंधित, तो मेरी एक ही बात होती है, सबसे पहले अपने आप पर बिलीव होना चाहिए। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम। एग्जाम एग्जाम होता है, बस उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम इस एग्जाम को पास कर देंगे। ना तो सीटेट का एग्जाम ज़्यादा कठिन है और ना ही कोई एग्जाम ज़्यादा कठिन है, बस हम ठान लें तो हम कर लेंगे। ठीक। अब आप कहेंगे आपने सीटेट का एग्जाम तो क्वालिफाई किया है तो किस प्रकार से किया है, तो मैं बताऊंगी आप सभी को। तो एक ही बात मेरी सबसे पहले यही रहती है कि आप अपने आप को कभी भी कमतर नहीं आंकिएगा। हाँ, हालांकि अगर 1 या 2 नंबर से आप रह जा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो और फोकस कीजिए कहाँ कमी रह गई, कहाँ नहीं कमी हो गई। और सबसे ज़्यादा अब जो मैं सीटेट की बात करूँ, जो अब बन के आ रहे हैं सीटेट के क्वेश्चन, तो उसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मतलब कि टाइम ज़्यादा लेते हैं पढ़ने में। जल्दी अगर हम जल्दी जल्दी उनको रफ तरीके से पढ़ें तो हमारे समझ नहीं आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं आप सभी के, जब से ऑनलाइन मूड हुआ है। लेकिन अब 20 अगस्त वाला तो आपका ऑफलाइन मूड ही हुआ है, तो उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी ऐसे ही आए हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं अभी ये कह देना क्लियर कह देती हूँ कि जिस प्रकार से पहले सीटेट हुआ करता था, मतलब कि जो मैंने क्वालिफाई किया हुआ सीटेट, उस टाइम पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पढ़ने के बाद और उनके प्रीवियस से पढ़ने के बाद ही क्वालिफाई किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ना ही आप करोगे। और ऐसा करोगे तो पास भी नहीं हो पाओगे, बार बार फेल भी होते रहोगे, ये मैं बोल देती हूँ। क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। अगर हम एक लाइन में उनको पढ़ने की कोशिश करें तो हम सिर्फ आंखों से पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात आपको करनी है, अगर आपने दिसंबर वाले सीटेट की तैयारी करनी है, वो कर रहे हो, तो क्या करना है आपको, क्या नहीं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना। सबसे पहले आप सभी को सीटेट का सिलेबस अपने पास होना चाहिए। उससे भी पहले विश्वास अपने पास होना चाहिए कि अब मैं इस बार रह गया, लेकिन अगली बार जो दिसंबर का सीटेट है उसको मुझे निकालना है। तो मुझे निकालना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, तो मैं बता देती हूँ आपको। एनसीईआरटी मटेरियल आप सभी को लेना है। 6 to 8 की आपने किताबें लेनी है। मैं मानती हूँ अगर आपको टाइम भी है, ज़्यादा टाइम है, तो आपको 6 to 9 या 10 तक की सोशोलॉजी वाला पोर्शन आप सभी को पढ़ना है, अगर आपने सोशोलॉजी लिया हुआ है तो। मैथ लिया हुआ तो वैसे तो 6 to 8 का ही चल जाएगा। ठीक। तो उससे पहले आपको सीटेट का सिलेबस अपने पास रख लेना हार्ड कॉपी में, ना कि मोबाइल में सजा कर। ये मत बताना अपने आप को और ना ही अपने आप को ये कहना कि मैंने तो सीटेट का डाउनलोड सिलेबस किया हुआ है मेरे मोबाइल में। उसको अपने हार्ड कॉपी के रूप में अपने पास ही अपने समक्ष रखना है। ठीक। और जैसे ही आप डेली अपने रूटीन अपना टाइम टेबल खुद बनाइएगा। यहाँ पर मैं टाइम टेबल बनाने की कोई सजेशन आप सभी को नहीं दूंगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति का टाइम अपने अपने वो खुद ही जान सकता है कि मैं कौन सा टाइम किस टाइम पे निकाल सकता हूँ, किस टाइम पर नहीं निकाल सकता या निकाल सकती हूँ। ठीक। तो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में देखिए मैं किस सब्जेक्ट को कितना अपना टाइम दे सकता हूँ, मतलब कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो आपने जो अपने 20 अगस्त का एग्जाम दिया होगा, तो उस जो अभ्यर्थी फेल हो चुके हैं फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में या दोनों में ही, तो उस रिजल्ट को निकालिए। निकालने के बाद उसको भी हार्ड कॉपी के रूप में निकलवा लीजिए। अब देखिए कि उस जो रिजल्ट आया है हमारा, उस रिजल्ट में हम किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन कर पाए हैं और कितने में से। ठीक। और किस में कितने ज़्यादा हो पाए हैं और आगे वाले जो दिसंबर है उसको हम कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। मान लीजिए आपकी हिंदी में अच्छा स्कोर है, तो हिंदी पे आप कम टाइम देंगे, लेकिन रिविजन करना उसका भी मत छोड़ना। रिविजन करना, उसके क्वेश्चन करते रहना मल्टीपल बार।
और साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर अपने साथ ही रखना, ठीक, वो ये करना है। उसको कम टाइम देंगे, लेकिन टाइम जरूर देंगे। ये मत सोचना कि अरे इसको बाद में देखेंगे, इसका तो मेरा अच्छा नंबर आया है, इसको मैं बाद में देखूंगा, जब दिसंबर का एग्जाम पास आ जाएगा तब देखूंगा। ऐसा नहीं, उसको भी टाइम देना है, बराबर देना है। चाहे आप 15 मिनट दो या 30 मिनट दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको नंबर देख के करना है। अगर आपको मैथ में कम आ रहे हैं तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैथ में पेडागोजी तो बहुत ही आसान है अगर देखा जाए तो, बस उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और समझने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको क्वेश्चन हल करने का जो होता है वो बहुत हार्ड आते हैं। और मैथ में तो मैं भी वीक हूँ, मैं बता देती हूँ आप सभी को, ठीक। तो उस मैथ पे फोकस करना, मैंने भी फोकस किया था जब मैंने मैथ किया था, तो ठीक, तो उसको फोकस करना, उसको रोज रोज आप मैथ को 1 घंटा जरूर देंगे। और उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएंगे, उनको उन क्वेश्चनों को हल करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ देखेंगे किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से टॉपिक से किस तरीके से, मतलब इन तीन चीज़ों को अपने पास रखना है। सबसे पहले जो इस साल का रिजल्ट आया आपका 20 अगस्त का, उसको डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में अपने पास रखना है। उसके बाद सिलेबस आप सभी को हार्ड कॉपी में अपने पास रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी को अपने पास रखने हैं। और साथ ही साथ आप सभी को क्या उनको एनालिसिस करके टॉपिक वाइज उसका हल करते हुए चलना है। और टाइम टेबल अपने हिसाब से खुद बनाइए, इस तरीके से आप सभी को करना है। मैथ में कमजोर तो मैथ को ज़्यादा टाइम दीजिए। मान लीजिए अब एसएसटी का हम कैसे करें, मैथ का तो मैंने बता दिया आपको करना है, इस तरीके से करना है। और जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन के आए हैं उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मल्टीपल बार रिवाइज वही हो जाता है। क्योंकि आप समझते हैं सीटेट का सिलेबस ना तो ब्रॉड है ज़्यादा, लेकिन अगर इसको हम कंसिस्टेंसली पढ़ें 1 महीने में भी सीटेट को क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन बात है पढ़ने की सारी, ठीक। अब वैसा सीटेट नहीं रहा जैसे कि हम कहते हैं कि 7 दिन में इसको पढ़ने से क्वालिफाई कर लेंगे हम सीटेट को, ऐसा मैं अब नहीं कह सकती। पहले मैंने कहा था लेकिन अब नहीं कह सकती, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अलग टाइप से आ रहे हैं। अलग टाइप का मतलब है कि उनको पढ़ोगे जब तक आपका माइंड को उसको क्वेश्चन को कैचअप नहीं कर पाएगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक, तो आपको सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये आप सभी को करने हैं। हिंदी में तो पैसेज आते हैं, तो पैसेज में आपसे पैसेज का आपको रिवाइज करना है। ज़्यादातर पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पेपर की प्रॉब्लम है, आपको मैथ और साइंस के दोनों उठाइए, प्रीवियस पेपर को उनको हल कीजिए, मल्टीपल बार हल कीजिए। प्रीवियस पेपर जितना कर सकते हो, अभी भी टाइम है, कर लीजिएगा। एसएसटी का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, कोई पता नहीं कहाँ से आ जाए, तो आप ज़्यादातर हाथ पैर ना मारते हुए प्रीवियस पेपर देखिए और सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। पहले प्रीवियस पेपर के अनुसार देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ठीक। वो उस क्वेश्चन को देख के कहाँ से आया हुआ है ये देख के उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वन लाइनर अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी से टोटल ऐसे छप के आ जाता है आपका पेपर, ऐसे ही, बस उसमें पूछने का तरीका अलग हो जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। बाकी सारी एनसीईआरटी आप सभी की ऐसी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ईवीएस का अगर मैं उदाहरण लूँ, तो ईवीएस में जो एक नेफ्थिन पौधा है उसके बारे में टोटल, अगर नेफ्थिन पौधे के बारे में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन बन के आ जाएगा नेफ्थिन क्या है, और उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई होगी। जोन सी नहीं होगी वो पूछेगा उसमें से कि इनमें से नेफ्थिन के बारे में कौन सी जानकारी नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन आप सभी के बन के आते हैं, तो ये आप सभी को समझना है। ऐसा ही आपका एसएसटी का जो पोर्शन है उसको कर लेना हैंडल अच्छी तरीके से। तो ये रही बात। अब लास्ट आती है जब जब आप रोज रिवाइज करोगे और हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा या आधा आधा घंटा जैसे भी आपका मन है या इच्छा है करने की, इस तरीके से करने के बाद फिर शाम को उसका एनालिसिस कीजिए, या फिर रोज एक अपना मॉक टेस्ट लगाइए या प्रैक्टिस सेट लगाइए। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। ये बात मैं आप सब अभी भी बताती हूँ और मैंने पहले भी बता दिया। प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलिएगा, ठीक। शाम को लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, रिवाइज करके शाम को लगा लियो। और फिर जब नेक्स्ट डे उठो आप, तो जब आप पढ़ने बैठो तो उससे 1 घंटे पहले एक्स्ट्रा जल्दी बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए। और उसको जो आपने पिछले दिन याद किया था, ये पढ़ा था, ये समझा था, तो जल्दी से सरसरी नज़र से उसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। और फिर अपना आराम से ये फोकस मत कीजिए मेरे याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक। उस टाइम पे जिस टाइम पे सरसरी नज़र से देखो वो तो आपने उसी दिन कर लिया होगा ना अच्छे से, तो उसको सरसरी नज़र से देखना है बस आपको। फिर अब दूसरा टॉपिक उठाइए और दूसरा सब्जेक्ट उठाइए जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो। इस तरीके से आप करते रहिएगा तो आप विश्वास मानिए आप 130 प्लस या 120 प्लस नंबर आराम से सीटेट में लेके आ सकते हैं। अभी से आप तैयारी करने के लिए लग जाइए। अब अपना आपको डिमोटिवेट मत कीजिए कि हमसे सीटेट का अगस्त वाला एग्जाम नहीं निकला है,
क्योंकि बिहार में भी आप सब जानते हैं T2.0 की भर्ती आने वाली है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी को करनी है। ठीक है, तो ये थी सीटेट के बारे में जानकारी। अगर इससे संबंधित और कोई भी जानकारी आप सभी को पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट भी करें। ठीक, अगर इससे वीडियो में कोई भी बात आप सभी को हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।